नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। जय जय ज्योति चरण। पूज्य प्रवर का मंगल प्रवचन प्रारंभ हो चुका है। सब लोग शांति पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। वैसे शांति है, जाने वाले भी शांति रखेंगे। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, क्षणम जानाहि पंडिये। पंडित, तुम क्षण को पहचानो। हमारे जीवन में क्षेत्र और काल का बड़ा महत्व है। क्षेत्र और काल के बिना, स्पेस और टाइम के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। कोई कार्य किसी को सौंपा जाए, समय न दिया जाए तो काम कैसे हो? काम करने का स्थान भी न दिया जाए तो कार्य कैसे हो? मानो इसीलिए ये जगह जगह ऑफिस बनती है, कार्यालय बनता है, कार्य करने का स्थान। व्यापारिक संस्थान हो, प्रशासनिक संस्थान हो, ऑफिस कार्यालय चाहिए, यानी स्थान आवश्यक है कार्य करने के लिए, और समय भी आवश्यक होता है। जैन दर्शन में काल को भी 6 द्रव्यों में एक द्रव्य माना गया है। समय का धर्म है बीतना, चलते रहना। आदमी तो मान लो फिर भी थक जाए, समय मानो थकता ही नहीं है। ऐसा तत्व है, ऐसा नहीं आधा घंटा आज विश्राम कर लूं, समय विश्राम नहीं करता है। अनंत काल से मानो चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा, कोई विश्राम की जरूरत नहीं। घड़ी तो कभी बंद भी हो जाए पर समय विश्राम नहीं करता है। घड़ी को बंद करने से कोई समय को तो विश्राम मिलता नहीं, घड़ी को विश्राम भले मिल जाए, उसका चलना भले बंद हो जाए। तो ऐसा तत्व अविरत अनवरत गतिमान तत्व है। गतिमत्ता काल में होती है, यानी बीतता रहता है। समय अतीत में जाता रहता है। मानो कोई बूंद 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 गिरती जा रही है, अतीत के महासागर में विलीन होती जा रही है। जैन दर्शन में समय पर वर्णन मिलता है। समय एक टेक्निकल टर्म, पारिभाषिक शब्द भी है। काल की लघुतम इकाई का नाम समय होता है। सामान्यतया टाइम के अर्थ में समय आता है। सन 2021 अलविदा, वह अब अतीत के महासमंदर में मानो मिल गया है। सन 2022 अब वर्तमान हो गया है। जैसे सरकार बदलती है, सरकार बदल जाती है, मानो 2021 की सरकार चली गई, अब 2000 समय के संदर्भ में सन 2022 की सरकार आ गई है। अब जो कुछ भी होना है दिनांक लिखी जाएगी,
2022 क्यों सरकार 2022 की आ गई है। यह समय की सरकार है। 2021 का सन किसके लिए कैसा रहा, अपनी अपनी अलग अलग व्याख्या उसकी हो सकती है। क्या पाया क्या खोया, कितनों ने अपने संबंधियों को खोया होगा, कितनों ने और कोई नुकसान उठाया हो सकता है। ये खोना पाना चलता है दुनिया में। साधु साधनाशील था, बैठा था, एक लड़का आ गया, बोला मुनिश्री आपको साधु बने इतने बरस हो गए हैं, आपने क्या पाया, क्या पाया आपने। सापेक्ष उत्तर हो सकता है। संत ने कहा भैया मैंने खोया, बहुत खो दिया, खोया खोया खोया। तो फिर आप साधु बनने का लाभ क्या, खोया है तो पाया क्या, कि मैंने खोया खोया खोया। कि क्या खोया आपने, कि मेरा गुस्सा पहले प्रबल था, उस गुस्से की प्रबलता को खो दिया, अहंकार की उग्रता को खो दिया, माया की महानता को खो दिया, और लोभ मेरे लाघव को प्राप्त हो गया। लोभ का भारीपन खो दिया, राग द्वेष को काफी खो दिया। खोना भी मानो पाना होता है। जिंदगी में कभी आदमी असफल भी किसी क्षेत्र में हो सकता है। असफल हो गया तो निराश झटपट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बार असफल हो गया, और प्रयास करूं, आगे और प्रयास करूं। एक बारम पुनः प्रहरस्व, एक बार और प्रहार करो, पता नहीं क्या सफलता मिल जाए। असफलता से सबक सीखना चाहिए। असफलता क्यों मिली, मेरे पुरुषार्थ में कहीं कोई कमी रही है क्या, मैंने कार्य ठीक तरह नहीं किया, या भाग्य का ही कोई योग था कि पुरुषार्थ करने पर भी सफलता नहीं मिली। भाग भरोसे तो आदमी को बैठना नहीं चाहिए। मेरा विचार वर्तमान में यह बना हुआ है, भाग भरोसे बैठा रहने वाला अभागा आदमी हो सकता है। भाग्य कैसा है इसकी ज्यादा चिंता ही नहीं करनी चाहिए। मेरा भाग्य कैसा है ज्यादा चिंता करनी नहीं चाहिए। पुरुषार्थ बढ़िया करते रहो, चलते रहो, अच्छे रास्ते पर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। अतीत में जो किया सो किया, वर्तमान में तो बढ़िया करूं, अब तो अच्छा करूं। तो भाग भरोसे बैठे नहीं रहना चाहिए कि भाग्य में है तो मिल जाएगा, बैठे। चलो, करो, पुरुषार्थ करो। चरैवेति चरैवेति चरण वही मधु बिंदति। तो पुरुषार्थ के रूप में हम चलते रहे। सन 2021 का वर्ष चला गया, अब 2022 में हम चल रहे हैं। 22 भी चल रहा है और हम भी चल रहे हैं, यानी सन 2022 और हम अब सहचर हो गए हैं। सहचर, एक साल के लिए सहचर बने हैं। एक साल का मित्र मानो सन 2022 बना है। इस मित्र से क्या पाएं, क्या लाभ उठाएं,
यह चिंतन का विषय है। करीब 1 साल हमारे सामने है। इससे क्या लाभ उठा सकते हैं, इसमें क्या लाभ उठा सकते हैं। बहुत कुछ करने वाला कर सकता है। योजनाबद्ध कोई कार्य करे, बढ़िया कार्य करे। पुरुषार्थ होना, बढ़िया पुरुषार्थ होना ज्यादा बढ़िया होता है। अच्छा पुरुषार्थ हो। सन 2022 में मैं धर्म की साधना क्या करूं, अध्यात्म की साधना क्या करूं, सोचा जा सकता है। और ज्ञान आदि के विकास के लिए मैं क्या करूं। सन 2022 का बढ़िया उपयोग हो। आदमी एक चिंतनशील प्राणी भी है। वह सोचे, कुछ अचिंतन से भी मिल सकता है। और लगता है किसी किसी को अचिंतन से भी कुछ नया प्रकाश, नई बात सामने दिख सकती है। मैं भूल न करूं, आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी विराजते। कोई चिंतन होता, विचार होता, मैं भूल न करूं तो आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ जी गुरुदेव से फरमाते, अब तुम्हें अचिंतन से देखो क्या मिल, जो भी फरमाते। तो चिंतन का महत्व है तो अचिंतन का भी अपना महत्व है। ज्यादा चिंतन ही चिंतन नहीं, अचिंतन में भी रहें, अपने आप के साथ भी हम रहने का प्रयास, अपने साथ भी रह सकें, अपने प्रभु के साथ रह सकें। औरों के साथ भी रहते हैं, अपने प्रभु के साथ भी रहें। वो गुरु और चेला जा रहे थे। गुरुजी बड़े साधक आदमी थे, बिहार कर रहे थे। पेड़ आ गए, इधर नदी भी थी, पहाड़ भी थे। तो गुरुजी बोले, वत्स आज मेरा सवेरे का जप का क्रम थोड़ा बाकी रह गया है, वो किए बिना मैं पानी भी नहीं पीना चाहता। तो तुम कहो तो अभी आधा 1 घंटा में अपना जाप का नित्य क्रम पूरा कर लूं, बाद में पानी पी सकूंगा, वरना आगे जाके करूंगा तो पानी फिर बहुत लेट हो जाएगी। तब गुरुदेव जैसे अच्छी बात, आप जाप कर लो, यहाँ तो अच्छा स्थान है, पेड़ है, नदी है, पहाड़ है, अनुकूल स्थान है साधना के। एक वहां चौकी सी बनी हुई थी। तो गुरुदेव मैं आसन बिछा दूं, आप यहाँ विराज जाओ। गुरुजी बैठ गए, अपनी साधना में लग गए। चेला सोचा मैं इधर थोड़ा घूम लूं, देख लूं क्या चीजें हैं। वो आसपास घूम रहा था। कुछ ही क्षणों के बाद चेले ने देखा एक शेर आ रहा है, इधर आ रहा है। गुरुजी के पास जाके कान में बोला, गुरुदेव उठो उठो, शेर आ रहा है। गुरुजी तो बोलते नहीं, उठते नहीं, मस्त है अपनी साधना में। गुरुजी उठो उठो, शेर आ रहा है। गुरुदेव ध्यान ही मानो नहीं दे रहे हैं। सोचा आज गुरुजी तो मरेंगे, शेर आएगा और खाएगा, मैं क्यों मरूं, मैं तो अपनी सुरक्षा करूं। पास में पेड़ था, पेड़ के ऊपर चढ़ गया, अब शेर मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। शेर आया अपनी गति से, गुरुजी के पास आया। कुछ क्षण गुरुजी के पास खड़ा रहा, मानो गुरुजी को सूंघता रहा। थोड़ी देर गुरुजी को सूंघा, शेर आगे बढ़ गया, एक तरफ जंगल के अंदर चला गया। अब चेला उतरा नीचे, आधा घंटा करीब हो रहा था। तो गुरुजी ने ध्यान संपन्न किया, आंखें खोली। तो वत्स अब चले, अब चले। गुरुदेव पानी, हाँ लिख लो, पानी पी लेते हैं। पानी पिया और गुरुजी चलने लगे। चेला बोला, गुरुदेव आज तो शेर आ गया था, आपके पास शेर आ गया। आया, आ गया होगा, आ गया, कोई बात नहीं, आ गया होगा।
शेर भी प्राणी आ गया होगा। गुरुदेव बहुत बड़ा शेर था, आक्राम, वो तो हिंस रहा, कोई बात नहीं, आ गया कोई बात नहीं। अब आगे चले, गुरुजी आगे बढ़े, चेला थोड़ा पीछे पीछे चल रहा था। आधा पौन किलोमीटर चले, जंगल का रास्ता था, मच्छर भी, झाड़ियों में मच्छर भी थे। एक मच्छर ने गुरुजी के यहाँ कहीं काट लिया, मच्छर ने काटा, गुरुजी अरे 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 मच्छर काट गया, अरे मच्छर, अरे मच्छर, मच्छर काट गया, मच्छर काट गया। चेले को हंसी आ गई, छोटा ही था, चेला हंसने लगा। गुरुजी ने देखा, अरे हंसते क्यों, क्या हुआ, हंसने की क्या बात है, मच्छर काट गया मुझे, हंसते क्यों? गुरुदेव क्या बताऊं आपको, आप तो गजब के आदमी हैं, आप तो गजब के आदमी हैं। क्यों, क्या बात हुई? गुरुदेव वहां शेर आ गया था, आपको सूंघ रहा था, एकदम आपके निकट, आप डरे नहीं, विचलित हुए नहीं, उठे नहीं, बोले नहीं, चिल्लाए नहीं, एकदम शांत। ध्यान लीन रहे थे। शेर जैसा प्राणी, एक मच्छर ने अभी आपको काटा होगा, आप अरे मच्छर काट गया, इतना ऐसे करने लग गए, तो वो भी तो मेरे गुरुजी थे उस समय, अभी गुरुजी, इतना अंतर कैसे आ गया? गुरुजी बोले, बड़ी मार्मिक बात बोली कि वत्स, जब मैं ध्यान में था तब अपने प्रभु के साथ में था, अपने प्रभु के साथ था, मुझे कोई भय नहीं, अपने प्रभु के साथ था। अब मैं तेरे साथ हूं, अब मैं तेरे साथ हूं, यह फर्क है। पहले प्रभु के साथ था, अब तेरे साथ हूं। हम कईयों के साथ रहते हैं, आप लोग परिवार में, परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं, हम भी अब संतों के साथ भी रहते हैं, तो कईयों के साथ जिंदगी में रहना होता है, रहना हो सकता है, परंतु अपने प्रभु के साथ भी रहें, अपने प्रभु के साथ भी रहें। 24 घंटे रह सकें तो बढ़िया, वरना आधा घंटा घंटा प्रभु के साथ रहने का मतलब अध्यात्म की साधना में रहें। एक अर्थ इसका यह है। सन 2022 चल रहा है, शुरू हो चुका है, तो 2022 में डबल टू हो जाते हैं, डबल टू, या डबल टू तो मानो एक ही 100 वर्षों में एक ही बार आता होगा, डबल टू, 2 टू हो गए। ये 2 टू है, हम इससे यह प्रेरणा लें, एक टू को छोड़ना और एक टू को रखना। छोड़ना किसको है? राग द्वेष, इस टू को तो छोड़ने की साधना करें। राग और द्वेष, टू यानी राग द्वेष, राग और द्वेष, इस टू को छोड़ने की साधना करें। और दूसरा टू है सत्य और मैत्री, सत्य और मैत्री, इस टू को अपने जीवन में विकसित करने का प्रयास करें। तो डबल टू, इस बार हम डबल टू के साथ हैं, डबल टू के साथ हैं। एक टू को छोड़ना, दूसरे टू को विकसित करने का प्रयास करना। राग द्वेष, इस टू को छोड़ने का प्रयास करें। सत्य और मैत्री, अपना सत्य में सज्जा मैत्रिम भूएसु तत्पये। आगम में कहा गया है, स्वयं सत्य खोजें और सबके साथ मैत्री करें, इन दो का विकास करें। राग और द्वेष, आगम में कहा गया, रागोय दोषो बीय कम्य बीयम। राग और द्वेष कर्म के बीज हैं,
इनको छोड़ने का प्रयास करें। तो यह डबल 2 का हमारा फॉर्मूला इस रूप में दिमाग में रखा जा सकता है। एक 2 को छोड़ना, राग द्वेष को छोड़ना, दूसरा 2 सत्य मैत्री का विकास करने का प्रयास करना। तो डबल 2 का यह सन है, इससे यह प्रेरणा ली जा सकती है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोग गुत्तमे समणेनाय कुत्ते।